आज की हाँ इसकी जूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। और हम जैसा परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम जूम के माध्यम से आपस में मिल सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। और आज हमारे जो हमारे लिए वचन को देंगे वो हैं भाई सुभाष सोना जी, जो कि हमारे ग्रुप के मेन स्पीकर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अध्ययन कराए हैं। और मैं भी इस विषय पर कई दिनों से बड़ा वो था, विचार कर रहा था, विचलित भी था थोड़ा, कि ये प्रभु जी जाते जाते क्या बोल गए कि उनके लोग पिट रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता था। तो आज उस विषय पे हम और अध्ययन करेंगे। तो आपका विशेष स्वागत है सुभाष भाई। और हमारी आज की बेटी को होस्ट है हमारी बेटी अर्चना तिलकोटे, जो कि मेन बैकबोन है हमारी ग्रुप की। हर काम संभाल लेती है, उन्हीं पीछे लगी रहती, चल चलाना। हम कई बार हम लोग निरुत्साहित हो जाते हैं कि नहीं अंकल चलना है। तो अर्चना आज को होस्ट है। और वर्शिप में लीड करेंगी आसमा। क्या नाम? सपना सपना दे सपना लाल। सपना सपना आसमा को सपना कर दिया। आसमा वो आसमा सोना वहाँ है सपना। सपना पहले भी कई बार हमारे ग्रुप में गए हैं बहुत दिनों के बाद। हमने कहा कि बेटा आओ, तो आज हम आए। हमारे अनुरोध पर वो वर्शिप लीड करेंगी। और अरुणा आ गई क्या? अरुणा, अरुणा छाना बेटा की है, हमारी बहुत पुरानी योद्धा है। और अरुणा कश्यप अभी बाइबल पढ़ने में प्रार्थना में अगुवाई करेंगी, वो वचन के पहले की प्रार्थना। और उसके बाद अंतिम प्रार्थना में रंजीता मैडम प्रार्थना, वो भी आ गई हैं। तो आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ हो, जूम लिंक में कोई व्यवधान ना आए। और अब मैं बेटी अर्चना को निवेदन करता हूँ, छोटी प्रार्थना करेंगी और आगे का कार्यक्रम संचालित करेंगी। अर्चना थैंक यू। तेलकोटे। जी, थैंक यू अंकल। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते शक्तिमान पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, इस ग्रुप के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग आपने हमें दिया प्रभु जी, कि हम सब मिलकर प्रभु जी उपवास और प्रार्थनाओं के साथ आपके चरणों में हैं और आपकी श्रीन आवाज को आज शाम फिर से सुनना चाहते हैं। खुदावन, अपने दास का मसा करें, अपनी बेटी को अभिषेक करें जब वह वर्शिप करती हैं। अपनी दोनों बेटियों को जो प्रार्थना करती हैं, वचन को पढ़ती हैं, प्रभु जी अद्भुत रीति से संभालें। खुदावन, इस 1 घंटे में प्रभु जी आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जितनी बार हम आपके पास आते हैं, हम सेम नहीं रहते। खुदावन, आप हमें और भी अधिक गहराई में ले चलते हैं। खुदावन, आज अपने वचनों का प्रकाशन आप हमारे जीवन पे करना चाहते हैं और आपकी जो अंतिम इच्छा जाते समय आपने कहा गया कि सारे जगत में जाओ, मेरे नाम से चेला बनाओ और और बपतिस्मा दो और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। प्रभु जी, ये आज्ञाएं आपने हमें दी प्रभु जी। होने पाए प्रभु जी कि हम इस भेद को आज बहुत और गहराई से समझ सकें, क्योंकि आपका वायदा है कि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। और प्रभु जी, ये आपकी इच्छा है और हम इसे पूरा तरह से पूरा करना चाहते हैं। जबकि हम एक ईएलसी चर्च होकर, एक इवेंजलिज्म होकर, पिता परमेश्वर इवेंजलिस्ट होकर प्रभु जी बड़े आत्माओं का बोझ रखते हैं कि लोग नाश हो रहे हैं। खुदावन, आज प्रभु जी और भी हमें सिखाएं कि किस प्रकार से प्रभु जी आपकी इच्छा लोगों के मध्य पूरी कर सके। आइए पिता परमेश्वर, आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारे मध्य में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से उपस्थित होते हैं, वहाँ आप स्वयं होते हैं। आपका वायदा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र और महान उपस्थिति के लिए। आज आप अद्भुत करने जा रहे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम वर्शिप में जाएंगे और हमारे बीच में सपना लाल सिस्टर है, जो कि जबलपुर से है और उस पहले भी हमारे बीच में वर्शिप कर चुकी हैं और परमेश्वर ने उन्हें बड़े दान वरदानों से भरा है। हम उनके साथ आराधना करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आप सबों को जय मसीह की प्रभु नाम में। और मैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए उस जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं वर्शिप इस वचन के द्वारा मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, जिस प्रकार से लिखा है, यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आइए इस वचन के साथ, आइए हम जब हम इस गीत को गाते हैं
आइए बड़े उत्साह के साथ, बड़े तालियों के साथ आइए हम इस गीत को हम गाने पाएंगे। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मुझको है तूने यीशु लहू से मोहे लिया, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मुझको है तूने यीशु लहू से मोले लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तुझ में ही बढ़ता चलूं, यही है मेरी दुआ। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तुझ में ही बढ़ता चलूं, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। मेरे यीशु नासरी, तू ही है आशा मेरी, मेरे यीशु नासरी, तू ही है आशा मेरी, गाँव में तेरी सना, तू ही तमन्ना मेरी, मेरे यीशु नासरी, तू ही है आशा मेरी, मेरे यीशु नासरी, तू ही है आशा मेरी, गाँव में सना तेरी, तू ही है तमन्ना मेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। सही में मसीह में प्रियो, जैसा पहला स्टैंजा हमें बताता है, वो सिर्फ हमारे लिए अपने आप को सूली पे कुर्बान कर दिया, सिर्फ हमारे लिए अपने आप को, अपने और अपने शरीर में से वो बहुमूल्य लहू को बहाया। सो इसलिए ये समय है हमारे जीवन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह की हम तारीफ और हमदो सन्ना करें। वो ही हमारा सुकून है, वो हमें शिफा देता है, हमें हर एक तकलीफों से दूर भगाता है और हमें चंगाई देता है, और इसलिए हम उसकी तारीफ हम करने पाते हैं। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाएंगे। और हम जब इस गीत को गाते हैं, वो जीवित परमेश्वर पिता की जब हम महिमा करते हैं, जो हमें जीवन देता है, जो हम इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। आइए हम इस गीत को गाने पाएंगे। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ,
जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, बहुत ही मेलोडियस आवाज है आपकी। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे दान वरदानों से भरे, और जब आप गीत गाएं तो परमेश्वर ऐसा करे कि बहुतों के बंधन टूट जाए, छुटकारे हो, चंगाई हो। ऐसी हम सब एक कलीसिया होकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप कभी भी गीत गाने से इनकार न करिएगा, परमेश्वर का महिमा हर समय करिएगा, क्योंकि परमेश्वर दाऊद से कहते हैं कि मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। वचन से यशाया उसकी 60वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत से आपको आशीष देते हैं हमारे ग्रुप की ओर से। तेरा सूर्य कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आप आशीषित करें। आइए हम बाइबल पठन में जाएंगे। हमारे बीच में अरुणा कश्यप मैडम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना माइक ऑन कर लें और कैमरा ऑन कर लें। मैम अरुणा कश्यप मैडम। जी, यस यस जी जी हाँ, निकालेंगे मैम। मत्ती उसका 28वां अध्याय 16वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे एक पैसेज, और दूसरा पैसेज जो है मत्ती 28 यस सिस्टर, 16 से 20। मत्ती 28 16 से 20। यस, हाँ, इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे। इसके अलावा मैं दूसरा पैसेज किसी और को दे देती हूँ, फिर आप प्रार्थना करिएगा। जी। हाँ, प्रार्थना। अनामिका मत्ती मंडल मैडम 28। से जी रुकिएगा एक मिनट। अनामिका मंडल मैडम से रिक्वेस्ट है कि वो लूका 5 1 से 11 पढ़ने में इसके बाद अगुवाई करेंगे। उसके बाद फिर से अरुणा कश्यप मैडम प्रार्थना करेंगे। अनामिका मंडल मैडम, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है?
जी हाँ, जी मैडम, पढ़िएगा। लूका 5 पढ़ना है ना? अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, पहले मैडम पढ़ लें, फिर एक पैसेज, फिर आप पढ़िएगा। जी मत्ती मैडम पढ़िएगा। 28 हाँ 16 से 16। 20। जी 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू मैम। मैं अनामिका मंडल मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी, लूका 5 1 से 11 पढ़ने में अगुवाई कर रही हैं। जी आइए हम पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर उसके 11वें पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये परमेश्वर का जीवता वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर आप दोनों को बहुत ऐसे आशीषित करे और इस वचन के द्वारा जो जीवित वचन स्वयं यीशु मसीह है, आपके जीवनों में वचन की आशीष ठहरी रहे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अरुणा कश्यप मैडम से कि आने वाले वचन के लिए, वक्ता के लिए और समय के लिए प्रार्थना करें कि वचन सुनने से अनुग्रह होने पाए। चलिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, पवित्र पवित्र अति पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो था और जो है और आने वाला है। आकाश और पृथ्वी में आपकी महिमा सदा सर्वदा होती रहे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, पिता परमेश्वर, कि आपने हम सबों को पिता परमेश्वर अब तक संभाला प्रभु, और पिता परमेश्वर ये समय दिया कि हम फिर से तेरी मीठी संगति में शामिल होने पाते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर
मिस्टर मिसेस ब्राउन को पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे बीच जीवित कलाम को पढ़ सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमें जीवन देते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारा कर्तव्य है खुदावंत यीशु राजा कि हम तेरे चरणों पे बैठे पिता परमेश्वर और आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार दाऊद राजा कहता है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित द्रव्य और पिता पर धूप चढ़े ठहरे और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि चढ़े। सचमुच पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना है, जितने प्रार्थना योद्धा तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक की प्रार्थना तेरे सम्मुख पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे उस धूपदान कटोरे में डाली जाए पिता परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना है तुझको भाने वाली हो सके। तू हमें प्रार्थना करना सिखाता। धन्यवाद देती हूँ बेटी अर्चना के लिए पिता परमेश्वर, जो सुंदर रूप से पिता परमेश्वर गाइड करती है पिता परमेश्वर। तूने उसे दान वरदानों से भरा है पिता परमेश्वर। उस बेटी को भी अपने लिए तू इस्तेमाल करता। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम आज के वक्ता को पिता परमेश्वर, भाई सोना को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। उन्होंने जो भी आपके कलाम से आपके द्वारा प्रकाशन पाया है पिता परमेश्वर, वो प्रकाशन वो हमारे बीच में बोने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। और जिस स्थान पे वो बैठे हैं पिता परमेश्वर, उस स्थान पे जब वचन बोते हैं परमेश्वर, तेरे दूत उस स्थान को घेरे रहे पिता परमेश्वर। और होन दे पिता परमेश्वर की एक एक वचन का पिता परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में कार्य करे, और ये वचन फलवंत होने वाला हो सके प्रभु। और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं द्वारा, उनके द्वारा पिता ये वचन उनके जीवन में कार्य करे और उनके परिवारों आशीष से परिपूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे कामना करती हूँ प्यारे खुदावंत यीशु राजा। आज के सुंदर बचने जो हम दोनों बहनों ने पढ़ा है पिता परमेश्वर कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तूने आज्ञा दिया है पिता परमेश्वर की जाओ और उन्हें चेला बनाओ। और पिता परमेश्वर, उस झील पे पिता परमेश्वर, उस नाव पे तू चढ़ गया पिता परमेश्वर। तूने नाव को चुना पिता परमेश्वर, हमें भी तू चुन पिता परमेश्वर। जिस नाव पे तू सवार है उस नाव पे हमें भी तू रख पिता परमेश्वर, और हम उस नाव में बैठ के पिता परमेश्वर तेरी आशीषों को पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे कामना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आगे का समय पिता परमेश्वर हम भाई के हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे यीशु राजा, हम सबों को पिता जो जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और अधिक पिता परमेश्वर लोग इसमें प्रेयर मीटिंग में शामिल हो सके प्रभु, और तेरे बच्चन को से लाभान्वित हो सके पिता परमेश्वर, और दूसरों को जोड़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु। बेटी के द्वारा सुंदर गीत गाया गया पिता परमेश्वर, उसे भी अपनी आशीष दे पिता। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आगे का समय पिता तेरे हाथ में देते हैं। भाई को तेरे हाथ में देते हैं। वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। उनका मुख तो उनका हो पता है, परंतु वचन आपका होने पाए प्रभु। ऐसी आपसे कामना करते हैं। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे प्यारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। खुदा सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू मैम, सुंदर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आय से इस्तेमाल करे। आज जो हम जिस विषय पर हम सीखने जा रहे हैं सुभाष सोना सर के द्वारा, जो टॉपिक है वो है इवेंजलिज्म। और हम जानते हैं कि कलीसिया के लिए 5 फोल्ड मिनिस्ट्री ठहराई गई है, जिसमें कि इवेंजलिज्म के रूप में जो इवेंजलिस्ट प्रेरितों के काम में हमें मिलेंगे वो फिलिपियो है। क्योंकि हम जानते हैं पौलुस और पतरस भी सुसमाचार प्रचार करते थे, मगर उन्हें अपोस्टल कहा गया। मगर जो एवेंजलिस्ट के रूप में जाने गए वो फिलिपुस जाने गए। तो आइए हम सर के द्वारा और भी सीखने पाएंगे। और मैं स्वागत करती हूँ सुभाष सर का हमारे बीच में। सर आप आए और अपना समय लीजिएगा और परमेश्वर के वचन से हमको सिखाइएगा। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से कि हम फिर से नियमित रूप से जैसे जुड़ते हैं फिर से जुड़ पाए आज। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे फिर से वचन की सेवकाई का अवसर मिला। भैया को धन्यवाद देता हूं कि मैं आज आपके साथ एक गंभीर विषय पर मनन कर सकता हूं। जैसा कि आज का जो विषय है इवेंजलिज्म यानी सुसमाचार प्रचार, और ये एक ऐसा विषय है जो 18वीं शताब्दी के अंत में बहुत ज्यादा
चला, जिसको हम मॉडर्न मिशनरी मूवमेंट के नाम से जानते थे, धीरे धीरे वो समाप्त होता गया और आज जो मिशनरी वर्क है वो प्राय प्राय नहीं के बराबर है। और कलीसियाएं भी इस बारे में चिंतित नहीं है और कलीसिया भी जो सुसमाचार का प्रचार है उसके प्रति भी उतनी जागरूक नहीं दिखती है। और जबकि ये एक ऐसी आज्ञा यीशु मसीह की ओर से है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्चुअली में जो पूरा पैसेज है सुसमाचार प्रचार को लेकर है। और सुसमाचार को समझने से पहले मैं समाचार जो है वहां से प्रारंभ करूंगा। सुसमाचार है ना, गुड न्यूज। मैं सामान्य समझने के लिए सुसमाचार के पहले समाचार, समाचार आप सब जानते हैं, न्यूज। और समाचार क्या है ये भी हम जानते हैं कि कोई बीती या वर्तमान घटना या परिस्थिति या गतिविधि के बारे में किसी माध्यम से जो हमको सूचना मिलती है वो हमारे लिए समाचार होता है। यानी एक माध्यम के द्वारा हम कोई घटना जो घटी हो या वर्तमान में हो या कोई गतिविधि एक्टिविटीज या परिस्थिति है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, उसको हम समाचार कहते हैं। और वो जो समाचार है हमको भिन्न भिन्न माध्यम से मिलता है। जैसे सबसे पहले हमको समाचार जो है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पत्र के माध्यम से, फिर रेडियो आया, फिर आज बहुत सारे सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, चैनल है, न्यूज चैनल है, मिलते हैं। तो समाचार का एक बड़ा सिद्धांत है कि जो घटना है या जो जानकारी है उसको किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। जैसे समाचार पत्र पहुंचाता है, रेडियो पहुंचाता है, मीडिया पहुंचाता है। और उसकी दूसरी जो खास आवश्यकता होती है कनेक्टिविटी, यानी संपर्क। जैसे न्यूज़पेपर छप तो जाएगा परंतु जहां से छपता है उस व्यक्ति तक जहां उसको पढ़ना है वहां तक जाना है, तो ये व्यवस्था भी होती है। न्यूज चैनल में आपके पास भी टीवी या जो भी है उन चैनल के साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है और आप देख पाते हैं। तो ये समाचार जिसको हम कहते हैं हम तक पहुंचता है। और आप ये भी जानते हैं कि समाचार दो किस्म के होते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गुड न्यूज और बैड न्यूज। भाई ऐसा समाचार जो हमको आनंदित करे, हमको उत्साहित करे, प्रेरित करे, वो हमारे लिए गुड न्यूज कहा जाता है। और बैड न्यूज यानी कोई दुखद समाचार, एक्सीडेंट, मृत्यु या बाढ़, बहुत सारे जो हम सुनते हैं तो वो बैड न्यूज कहा जाता है। तो गुड न्यूज का अर्थ होता है बाइबल के अनुसार सुसमाचार यानी शुभ समाचार। और ये जो गुड न्यूज हम उसकी बात करेंगे और ये क्या है। और जो सुसमाचार है वो अर्थात ऐसा समाचार जो हमको आनंदित करे, हमारे हित की हो, हमारे लाभ की हो, हमको प्रेरित करे, हमको उत्तेजित करे, ये सुसमाचार है। और बाइबल में जो सुसमाचार है हम उसकी बात करेंगे। पर इससे पहले कई लोग सोचते हैं कि सुसमाचार जो है नए नियम से प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार कि कोई भी अच्छा समाचार जो हमारे हित के लिए, आनंद के लिए हो, वो सुसमाचार होता है। तो अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो उत्पत्ति से ही परमेश्वर भिन्न भिन्न माध्यम से लोगों को सुसमाचार सुनाया। जैसे उत्पत्ति 3:15 को हम पढ़ते हैं तो शैतान को नाश करने की बात कही गई है कि स्त्री के वंश और तेरे वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, तो उसको नाश करेगा। ये न केवल उस समय आदम और हवा के लिए आनंद की बात थी कि हमको शैतान ने तो इस स्थिति में लाया, हम इसलिए आनंदित हैं कि आज परमेश्वर एक उपाय करने जा रहा है जिससे शैतान का क्या हो, नाश हो। उसी प्रकार नूह को भी सुसमाचार, उसके लिए भी एक खास बात आप पढ़ते हैं 6ठे अध्याय में 13 से 21 तक जो है उसमें बोलता है वो धर्मी है, सब कुछ है। उसके पास आकर बोलता है कि मैं पृथ्वी को नाश करने पर हूँ, नाश करने वाला हूँ। और क्योंकि उनकी बुराई बढ़ गई है, परंतु मेरे अनुग्रह की दृष्टि, यानी बाइबल लिखता है कि नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है। और कहता है कि मैं तुझको, तेरे परिवार को बचाऊंगा, इसलिए तू क्या कर, जहाज बना। तो ये जितना भी कहा गया है नूह के आनंद के लिए कि परमेश्वर दूसरों को मार रहा है, मुझको क्या कर रहा है, बचा रहा है। और ये उसके लिए क्या है, सुसमाचार था। और उसका इतना प्रभाव पड़ा, देखिए बहुत सारी किताबें बाइबल से अलग भी लिखी गई हैं लोगों के बारे में, नूह के बारे में भी, हनोक के बारे में भी है। तो हनोक को कहा गया कि जब परमेश्वर का ये सुसमाचार सुना
लोगों के जजमेंट के ऊपर और उसके बचाए जाने के ऊपर, तो वो चुप नहीं रहा, वो इस बारे में प्रचार भी किया। ऐसा लिखा हुआ कई जगह, वो उस का प्रचार किया कि नहीं, परमेश्वर क्रोध भड़कने वाला है, फलाना है। हालांकि हमारी बाइबल नहीं लिखा, पर कई किताबों में लिखा है। और इसीलिए कभी कभी नया नियम उसको हम हमारे लिए क्या करता है, स्पष्ट भी करता है। इसीलिए जब पतरस इस पत्र को लिखता है, दूसरा पतरस, उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद को अगर हम कहते हैं, तो इसी नूह के बारे में जो सुसमाचार परमेश्वर ने सुनाया, उसके बारे में क्या बोलता है। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 5 पद। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महान जल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहाँ क्या बोल रहा है, नूह को धर्म का प्रचारक, यानी एक तरह से देखा जाए तो पुराने नियम का पहला प्रचारक कौन है, नूह है। उसने धार्मिकता की क्या की, प्रचार किया, परंतु लोगों ने नहीं माना तो वो नाश हुए। और हम तो खासकर जानते हैं इब्राहिम के बारे में। अगर हम सोचें, पिछली बार इब्राहिम के बारे में बताया गया कि किस प्रकार इब्राहिम हमारे लिए एक माध्यम बना कि उसके द्वारा अन्य जातियां भी परमेश्वर की वाचा में, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में और उसकी आशीष में भागीदार हो सके। और विश्वास के कारण इब्राहिम के वंश के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाई। हमने भाई राजेश गाडिया के द्वारा सीखी थी कि किस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम को चैनल ऑफ ब्लेसिंग यानी आशीष का स्रोत बनाया और उसको भी एक सुसमाचार दिया। कौन सा सुसमाचार, अगर हम देखेंगे तो वो पाया जाता है गलातियों की पत्री, अब निकाल लें, उसका 3 अध्याय 8 पद। गलतियों की पत्री 3, यानी इब्राहिम को भी उसके हित के लिए उसको आनंद का एक सुसमाचार परमेश्वर दे रहा है। क्या दे रहा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर ने जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। यानी ये तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। इब्राहिम के लिए एक गौरव की बात थी और इस गौरव के कारण उसको एक आनंद हुआ। और ये इब्राहिम के लिए परमेश्वर की ओर से क्या कहा गया है, सुसमाचार। और ऐसा यही नहीं, अगर आप पूरे जीवन में मूसा, यहोशू, दाऊद, सबको परमेश्वर ने कुछ न कुछ सुसमाचार दिया। तुम्हारे संग रहूंगा, तुमको ये करूंगा। दाऊद को बोला तुम्हारी गद्दी को अटल रखूंगा, ये सारी बातें। और हिजकिय्याह के लिए भी हम बड़ा सुसमाचार सुने कि उसका जीवन जो है कितने साल के लिए बढ़ा दिया, 15। उसको जब समाचार मिला तो उसके लिए आनंद। तो ये सारा आप विश्लेषण करेंगे तो भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न तरीके से परमेश्वर ने पुराने लोगों को भी आनंद का सुसमाचार सुनाए। और आज उस सुसमाचार को जब हम नए नियम में देखते हैं, यानी तो एक बहुत बड़ा फर्क है, और वही फर्क हमको समझना है। क्या फर्क है, पुराने नियम का जो सुसमाचार परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, यानी दूत के द्वारा, किसी के द्वारा लोगों को देता था, तो वो व्यक्तिगत था। ये सुसमाचार जो है इब्राहिम के लिए था, नूह के लिए था, उसके लिए था। क्या था, व्यक्तिगत और खास विषय को लेकर। परंतु आज जो हम सुसमाचार की बात करते हैं वो व्यक्तिगत नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी नहीं है। क्या है, पूरे जगत के लिए। इट इज फॉर द होल। क्योंकि अब जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो मत्ती 28:16 से आगे पढ़े, तो क्या बोल रहा है, सारी जाति, क्या बोल रहा है, सारी जातियों को के लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। और उसी प्रकार यदि हम मत्ती रची सुसमाचार उसके 16 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसके 16 अध्याय को पढ़ते हैं, तो और एक अद्भुत बात आती है। ये सुसमाचार का आदेश वहां भी दिया गया स्पष्ट रीति से। मत्ती 16:15 पढ़िए। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। क्या पढ़ रही है, मरकुस 16:15, मरकुस 16:15, मरकुस 16:15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो। ये सुसमाचार सारी सृष्टि के लोगों के लिए, और सारी सृष्टि यानी पूरे जगत के लिए। पहला वाला जो ओल्ड टेस्टामेंट का सुसमाचार था, इंडिविजुअल था,
किसी व्यक्ति विशेष के लिए, और उनका विषय भी अलग अलग था। पर अब जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं वो पूरे जगत के लिए और सृष्टि के सारे लोगों के लिए, और उसी पर हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम कौन सी ये सुसमाचार कौन सा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये सुसमाचार यानी इवेंजलिज्म जो है सुसमाचार प्रचार है, और सबसे पहले जानना है कि वास्तव में ये सुसमाचार है क्या, और ये सुसमाचार क्या है उसको जानने के लिए हम जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्या लिखा, यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो सबसे पहले इसका समाचार यानी क्या दिया, जैसे कोई खास घटना का समाचार जैसे हमने पढ़ा ना किसी को मिलता है, तो यीशु मसीह के जन्म का जो समाचार है, या हम इसको कहें सुसमाचार है, गडरियों को किस ढंग से स्वर्गदूत दे रहा है। आपने पढ़ा होगा, क्या लिखा है लूका 2:10 में, क्या लिखा है, स्वर्गदूत ने क्या बोला था, डरो मत। पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद हाँ, क्या लिखा है, ये बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं है, किसके लिए, सब लोगों के लिए होगा। और ये सुसमाचार क्या है, स्वयं यीशु मसीह, क्योंकि उसके जन्म को उद्धार का क्योंकि तुम्हारे लिए क्या लिखा आगे, तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। तो आज हमारे लिए आनंद का सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह, उद्धार का सुसमाचार, जीवन का सुसमाचार, अनंत जीवन का सुसमाचार, छुटकारे का, पापों की क्षमा का, ये हमारे लिए सुसमाचार है। और ये सब कौन है, स्वयं यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे उद्धार या अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसको का उपाय किया, प्रबंध किया, तो यही सुसमाचार है। और इसीलिए पौलुस भी इस बात को कहता है, ये सुसमाचार है, यीशु मसीह स्वयं क्या है, सुसमाचार है कि वो हमारे लिए मरा, उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए। तो यदि आप रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ते हैं, तो ये स्पष्ट कहा सुसमाचार अर्थात क्या है, यानी जो हम सुसमाचार की बात कर रहे हैं आज, वो क्या है। अब जो तुमको मैं सुसमाचार, ध्यान दे, अब तुम यानी जो सुसमाचार, एक मिनट, जो सुसमाचार पौलुस सुना रहा है उसको बोला, अब तुम मेरे, हाँ, मैं सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के क्या लिखा, संदेश के प्रचार के अनुसार, यीशु मसीह के संदेश यानी मैसेज ऑफ क्राइस्ट, यानी सुसमाचार क्या है, मैसेज ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के संदेश के बाद वो उद्धार के लिए बात करता है। तो वास्तव में आज देखना क्या है कि हमको जो सुसमाचार है उसका मुख्य विषय कौन है, यीशु मसीह, और उसके कार्य या उसका जो संदेश है कि किस प्रकार यीशु मसीह पूरे जगत के उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया, यही सुसमाचार है। और आज उसी सुसमाचार की लोगों तक पहुंचाने के लिए आज जो हम मत्ती 28:16 से 20 तक देखे हैं, और किस तरह का सिद्धांत, उसको हम लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के पहले पद से 11 पद में, तो बड़े सारांश में हम उसको देखेंगे, क्योंकि अभी केवल 20 मिनट बचे हैं, तो एक एक करके देखें। तो इसका जो सिद्धांत है देखा, तो सबसे पहले क्या लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो मत्ती एक ऐसा व्यक्ति है, यानी यीशु मसीह के विभिन्न अधिकारों की बात करता है। कहता है कि जब वो प्रचार कर रहा था तो प्रचार पर, वचन पर उसका अधिकार, दुष्ट आत्माओं पर उसका अधिकार, बीमारियों पर उसका अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे मत्ती में। समय नहीं कि हम एक एक कहें, पर जानते हैं कि उसका अधिकार, यहाँ तक कि प्रकृति, आंधी, तूफान, यानी, और आज उन्हीं सारे अधिकारों को समराइज करके मत्ती क्या बोलता है, सारा अधिकार मुझको दिया गया है, इसलिए बोल रहा है ना। इसलिए जो अधिकार उसको प्राप्त है, वो अधिकार किसको दे रहा है, वो हमको देखना है। यानी मेरा जो प्रश्न, जैसे हमने कहा कि समाचार लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है ना, तो आज सुसमाचार प्रचार जो पूरे जगत में होना है, परमेश्वर मुख्य रूप से किसको माध्यम बनाना चाहता है, वो हमारे लिए ध्यान देने की बात है। हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी को ये अधिकार परमेश्वर नहीं देता कि तुम जाओ प्रचार करो, ये करो। हम उस माध्यम को जाएंगे, कौन,
प्रचार या सुसमाचार प्रचार के योग्य है, क्योंकि उसने अधिकार प्राप्त किया। और ये अधिकार इसको दे रहा, आप स्पष्ट देख रहे हैं। ये जो 28 अध्याय का पद है, क्या किसके संबंध में है? चेलों। क्योंकि कहा कौन आए? चेले आए। तो चेले आज क्या कहते हैं? चेले आज आकर आकाश बेटे, तो चेले किसको बोल रहा है? किसी महायाजक को, शास्त्री को, जो ज्ञान ज्ञाता है, धर्म के और अगुवे हैं, किसी को नहीं बोल रहा है। किसको बोल रहा है? चेलों को। चेले इकट्ठे हुए और किसको बोल रहा है? चेले। हम चेले जानते हैं कि वो स्वयं प्रचार किया, परंतु स्वयं प्रचार किया और उसने क्या बनाया? चेला बनाया। चेले स्पेशल, यानी उसके बहुत सारे चेले थे, परंतु 12 जो चेले स्पेशल, जो एपोस्टल कहलाए, खैर ये समय ने एपोस्टल ने विशेष, यानी उनको अधिकार दिया, प्रचार करा, भेजे जाना, दुष्टात्मा अधिकार सब कर, हम पढ़ते हैं मत्ती वगैरह में। तो ऐसे विशेष शिष्य बनाया, चेला बनाया, उनको 3.5 साल तक अपने साथ रखकर उनको शिक्षा दी। और शिक्षा देने के बाद जब वो जा रहा है तो इन चेलों को बोल रहा है और किसी और को नहीं बोल रहा है। यानी आज जो वचन के अनुसार हमको देखना है कि जो वास्तव में यीशु मसीह का चेला है वो ही प्रचार के लिए अधिकृत है, कोई और नहीं कर सकता। ये मतलब जो मैं कहना चाहता हूं कि हर इंसान को जब तक यीशु मसीह के चेले, जो वो 11 चेले प्राप्त किए, उस स्तर तक नहीं पहुंचेगा, वो सुसमाचार प्रचार के लिए अधिकृत भी नहीं होगा और सुसमाचार प्रचार कर भी नहीं सकता। ये बाइबल हमको बताती है। यानी चेला बनना, उस स्तर तक पहुंचना जरूरी है। और आज इसीलिए उस स्तर तक कलीसिया में, लोगों में वो जो मापदंड है चेले, क्योंकि डिसाइपलशिप भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बाइबल में, मैं उस पर नहीं कहूंगा, परंतु सारांश बोलूंगा कि 3 मुख्य बातें हैं, 3 शर्तें हैं जिसके अनुसार यीशु मसीह का हम चेला बन सकते हैं। अगर वो बातें अगर हमारे जीवन में है तो हम चेले यीशु मसीह के योग्य हैं। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं किस प्रकार, पहला जो होता है, अगर आप मत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31 पद को पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। पहली चीज, यानी यीशु मसीह चेला बनाए तो बनाए नहीं, 3.5 साल तक उनको टीचिंग दिया, वचन। यानी चेला का पहला जो प्राइमरी स्टेज क्या होता है? वचन का सुनना, विश्वास करना, विश्वास करके यीशु मसीह पर भरोसा करके उसके आज्ञाओं या वचन के अनुसार, वचन में बने रहना है, वचन के अनुसार चलना। क्योंकि ये वचन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वचन में इंसान बना नहीं रहेगा, यीशु मसीह में बना नहीं रहेगा, तो कभी भी शैतान उसको बैकस्लाइड कर सकता है। इसीलिए पहली आवश्यकता है स्ट्रॉन्ग इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में मजबूत, खरी शिक्षा, ऐसी उथली नहीं। इसलिए यीशु मसीह को सिखाया। तो तब तक आप उस शिक्षा के स्तर को कोई नहीं पाएगा वचन का। इसलिए जो है लोगों को करने के लिए लोग थियोलॉजी वगैरह भेजते हैं, पर उतना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु उसका गहन अध्ययन भी जरूरी है। और इसीलिए देखिएगा, जो विश्वास, पहले तो क्या वचन सुनकर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब वो उसके फॉलो करने लगते हैं वचन को, उसको चेले बोलते हैं। तो क्या बोलता है? अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बहुत कड़वी कड़वी कठोर बातें लोगों से बोलता है कि ऐसा है वैसा है, कि किस प्रकार ये लोगों के तो अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसके आगे यहाँ पर है पद बताइए, पद 66। हाँ, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। देखिए क्यों। और 8 जो 31 हमने पढ़ा था, यूहन्ना 8:31, उसमें क्या लिखा है? वो यहूदी जिन्होंने क्या किया? विश्वास किया। ऐसा लिखा है ना, पहले विश्वास कर रहे हैं, यानी उसके वचन से उनको विश्वास किया, तो उनको चिताया था
कि भाई तुमने विश्वास तो किया है, परंतु तुमको मेरे वचन में बने रहना है। अगर बने नहीं रहोगे तो फिर कभी भी तुम पलट सकते। जैसे यहाँ लोग विश्वास किए, बहुत सारे उसके चेले थे, परंतु इस कठोर वचन को क्या हुआ, सुने और क्या हो गए, पलट गए। और क्या लिखा है, फिर नहीं आए। तो इसलिए क्या है, पहली चीज वचन, वचन की शिक्षा। और खरी शिक्षा, ऐसा नहीं कि उथली, खरी शिक्षा जिसके पास है और जो वचन में बना है, वो उसका क्या है, चेला है। दूसरा कौन सा गुण है, तो उसके लिए आप निकालिए गया लूका रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 25, 3 पद है 25 से 27। हालांकि इनमें बहुत सारे बातें हैं, हम इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, परंतु आप इसको मालूम है। लूका रचित सुसमाचार उसका 14, उसमें लिखा है चेले बनने का मूल्य या चेले बनने का क्या अर्थ है। पढ़िए जल्दी से। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों को और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। पहले और दूसरा और क्या बोलता है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। दो बातें हैं, परंतु आप ये अप्रिय जानने को थोड़ा आप अलग मतलब नहीं ले। अप्रिय जानने का है, यह प्रायोरिटी की बात है। यानी जैसे हमने यहाँ मछुआरों को सुना कि उसने कहा मेरे पीछे हो लो, तो वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यानी किसको प्रायोरिटी दिए, यीशु मसीह को। जैसे आप नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, नौकरी आपके लिए एक प्रायोरिटी हो जाती है क्योंकि वो जरूरी है। तो क्या करते हैं, आप अपने घर द्वार अपने सब कुछ छोड़ के जिस जगह नौकरी करना जाते हैं, या कभी बच्चों को रखते भी हैं, तो जब नौकरी में जाते हैं तो बच्चों को घर में छोड़ के जाते हैं। तो अप्रिय जानने का ये अर्थ नहीं कि एकदम करना, यानी प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी हमारी जो प्राथमिकता है, हमारे बाल बच्चों, हमारे सब चीजों से बढ़कर कौन है, यीशु मसीह। वो है प्राथमिकता। यानी इस स्तर पर जब आएगा कि मेरी सारी प्राथमिकता कौन है, यीशु मसीह। और दूसरा क्रूस उठाकर चलना, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर सारांश में बोलूंगा। क्रूस, क्रूस का क्या अर्थ है, सफरिंग, सेक्रीफाइस एंड डेथ। यानी क्रूस क्या बताता है, त्याग को, यानी बलिदान को, और दुख उठाने को, और मृत्यु को। और ये जो क्रूस उठाना प्रतिदिन है, क्या है कि आज मेरी इच्छा नहीं पर किसकी, यानी मेरी शारीरिक अभिलाषाएं बहुत सारी हैं, मेरे सेल्फ बहुत सारे हैं, परंतु मैं जो है अपनी सारी इच्छा को, अपनी शारीरिक इच्छाओं को क्या कर दूं, मार दूं, है ना। और क्या कहते हैं, उसके पीछे चलूं। तो वो उसका अर्थ होता है, वो बोल रहा है। तो आप इस बात को देखिए कि चेला बनने यानी, और इसीलिए मेरे ख्याल से गलतियों की पत्री 5 उसका 24 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो साफ साफ पौलुस इसको बोलता है। गलतियों 5 उसका 24 पद। और जो मसीह यीशु के हाँ, हैं, जो देखिए, जो मसीह यीशु के हैं, ऐसा बोला के हैं, यानी हु आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो चेले हैं, ये मतलब है ना, जो यीशु मसीह के हैं। हाँ, उन्होंने शरीर को, अब शरीर उसकी को, लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बस, यानी अब कोई मेरी इच्छा नहीं, मेरे शरीर की कोई अभिलाषा नहीं, मैंने क्रूस, यानी क्रूस पर जो मृत्यु है, यानी मैंने अपने सारे अभिलाषाओं को क्रूस पर मार दिया। मेरी अब कोई नहीं, मेरा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं, मेरा कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं, सब कुछ कौन है, मसीह। तो ये जब भावना आएगी तभी यीशु मसीह बोला, तब तुम मेरे चेले के योग्य। तीसरा और अंतिम कह के हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आप निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 34 और 35 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यानी थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि इन सब तीनों में बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। प्रेम, यानी ऐसा प्रेम जैसा यीशु मसीह ने रखा, जिसको हम अगापे कहते हैं। यानी ये प्रेम जब तक, ये ठीक है क्रूस उठाकर चल रहे हो तो आएगा प्रेम, आप वचन में बन रहे होगे तो भी आएगा। तो प्रेम जब आ जाता है ना, तो आदमी इतना परफेक्ट बन जाता है
तो अगर आप इस प्रेम के, यानी जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे आपस में, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं होगा, तो हम चेले कहलाने के लायक नहीं। और इसीलिए तो पहला कुरिन्थी 13 बहुत अच्छा लिखता है कि अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मेरी सारी चीजें क्या हैं, व्यर्थ है। ऐसा लिखा है ना। क्या क्या व्यर्थ है आप जानते हैं, यानी यदि मैं प्रेम नहीं रखूं तो सब कुछ क्या है, व्यर्थ। मेरा प्रचार व्यर्थ होगा, मेरा सब कुछ व्यर्थ होगा, सब कुछ। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के लिए परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर आना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहला कुरिन्थी पढ़ते हैं तो उस प्रेम के कारण हम जानते हैं कि 15, आप पढ़िए जाके तो 15 गुण उस प्रेम के कारण उसके अंदर ज्यादा, यानी ये 15 गुण जो है उसके 15 स्पेशल स्वभाव को, करेक्टर को बताते हैं। और जब ये करेक्टर आएगा तो उसके बोलने से ज्यादा उसके जीवन, उसके स्वभाव को देखकर लोग प्रभावित होंगे उस प्रेम के कारण। तो प्रेम जो है वो बहुत जरूरी है। तो पहले चीज वचन, दूसरी चीज सेक्रीफाइस करना, और तीसरी चीज क्या है, प्रेम। ये अगर होगा तो हम उसके चेले हैं। और जब ये चेले हैं तभी वो हमको अधिकृत करेगा कि हम क्या करें, प्रचार करें। और इसको हम ऐसे ढंग से भी बोल सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने बोला कि अगर ये बातें तुम में नहीं हो, वचन नहीं हो, सैक्रिफाइस नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो तुम मेरे चेले बनने के योग्य नहीं है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, यदि कोई व्यक्ति चेला नहीं है या यीशु मसीह के चेले के स्तर का नहीं है, तो साफ साफ वचन के अनुसार वो प्रचार के योग्य भी नहीं है। और आज यही कमी है कि उस स्तर तक लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो यीशु मसीह कैसे अधिकृत करेगा। चेला बनिए, ये गुण लाइए तीनों, और देखिए कैसा होता है। उस समय पहले लोग थे अपने घर द्वार छोड़कर, जो मिशनरी है अपने माँ बाप दुनिया को छोड़कर उस यीशु मसीह को प्रायोरिटी देकर आए, और आज उनके कारण ये प्रचार हुआ और लोग बहुत सारे बने, हम बचाए गए। तो ये सिद्धांत बहुत जरूरी। तो इसीलिए बहुत समय कम है तो मैं इसको सारांश में, तो पहली चीज जो प्रचार की 4 चीजें होते हैं, हु कैन प्रीच, यानी कौन। जैसे यीशु परमेश्वर ने भी यशायाह को बोला था कौन जाएगा, तो बोला था मैं जाऊंगा, और उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो किया, सब किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एबिलिटी है, तो सबसे पहले चीज है कौन जाएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा, कौन जा सकता है, केवल चेले। अगर आप चेले बने हैं तब यीशु मसीह आपको अधिकृत करेगा और आपको प्रचार करेगा। और जैसे कहा है, ऐसे लोगों के साथ जो प्रतिज्ञा कहेंगे, देखो मैं सदैव तुम्हारे संग, अब कहीं भी जाएंगे उसके प्रचार के लिए सदैव हमारे संग रहेगा। और जब वो संग है तो फिर कोई डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर दुख में सब में हमारी मदद करेगा। तो कौन जाएगा, पहला चेले। दूसरी बात व्हेन, कब जाना भाई, उसका भी जैसे मछली मारने के लिए हम बोल रहे हैं ना, मछली मारने वालों का भी एक समय निर्धारित है, हर चीज का इतने समय जाना, ये करना वो करना, तो कब जाना है, व्हेन। तो इसके लिए भी अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय के 49 पद को पढ़ते हैं, तो उसने कहा कि भाई तुमको मैंने अधिकृत कर रहा, जाओ बोला हूं, तुमको चेला बना दिया हूं, वचन में हो, सब में है, प्रेम है, सब कुछ हो गया है, परंतु कब जाओगे, तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसा लिखा है ना लूका 24:49 में, क्या लिखा है, और देखो जिस प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यानी जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक ऊपर से नहीं आए तब तक ठहरे रहोगे, और तभी जाओगे जब, व्हेन, जब मिल जाएगा। इसलिए कहा ना प्रेरितों, जब पवित्र आत्मा, व्हेन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तभी तुम पूरे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की जगह, यानी कब होगा, जब वो पवित्र आत्मा, अर्थात जो इंपॉर्टेंट चीज है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब तक नहीं मिले तब तक आप प्रचार प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, उसने भी तो फॉलो किया भाई, वो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वो स्वयं वचन है, सब कुछ परफेक्ट है, परंतु वो तो इसके पहले भी प्रचार कर सकता था।
क्योंकि उसके पास सब कुछ है, आत्मा से जन्मा है, सब कुछ है वचन। क्योंकि हम ये भी जानते हैं 12 साल की उम्र में आपने देखा है ना, इतना वचन में लोगों को वाद विवाद और प्रश्न उत्तर कर रहा है 12 साल की उम्र में मंदिर में। यरूशलेम के मंदिर। हाँ, ये हाँ, यरूशलेम के मंदिर में तो कर सकता था, परंतु नहीं, वो उस सिद्धांत का पालन स्वयं से नहीं किया। क्या हुआ कि वो भी रुका रहा। जब बपतिस्मा लिया तो जो बात हम कहते हैं स्वर्ग से आत्मा ऑलरेडी है, पर वो आत्मा जो अभिषेक के रूप में उसको आने वाला, क्योंकि ऊपर से आने वाला जो आत्मा है उसको अभिषेक कहा जाता है, अनॉइंटिंग। तो वो अभिषेक जब तक नहीं मिला वो भी ठहरा रहा। और वो क्या है, 30 साल की, कौन से उम्र में, 30 साल। क्योंकि व्यवस्था में लिखा भी है, मालूम है, कि 30 साल के से 50 साल की उम्र वाले ही उस सेवा का, मेरे ख्याल से गिनती की किताब 4:47 को पढ़े शायद, मैं हालांकि अचानक याद आया मेरे को, गिनती की किताब उसका 4था अध्याय 47 पद। हाँ, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष क्या? तक की आयु वाले कितने, 30 वर्ष से, हाँ, मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का यानी काम करने वो समय व्यवस्था में था कि 30 साल के पहले कोई सेवा नहीं करता था मंदिर में। यीशु मसीह भी उसका पालन किया। यानी आज भी सर्विस के लिए एज लिमिट होती है ना, कि इतना होगा तभी सर्विस देंगे, तो उस वक्त भी एक निर्धारित था। तो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर रहा है। और लूका 3 अध्याय में आप जानते हैं ना, मेरे ख्याल से ये लिखा है, जब उसने वो उपदेश देना चालू किया, लूका 3 अध्याय के यहाँ पढ़िए 23 पद में। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 कितना, वर्ष की आयु 30 का वर्ष था। ठीक है, यानी वो भी 30 वर्ष तक ठहरा रहा है। और जब वो 30 वर्ष का हुआ, बपतिस्मा लिया, ऊपर से क्या हुआ, अभिषेक, तब वो कार्य किया। जो कह रहा है उसने स्वयं फॉलो किया। और इसीलिए उसने क्या बोला था, यशायाह नबी किताब उसका 61 अध्याय 1 और 2 पढ़े तो क्या बोलता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सुसमाचार हाँ, लेकिन जल्दी से पढ़िएगा तो यहाँ में प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार क्या करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। यानी सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक जरूरी है। यीशु मसीह को भी अभिषेक किया गया। उसने मेरा क्या किया, अभिषेक, सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हाँ, फिर कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यानी यीशु मसीह को भी अनॉइंट किया गया सुसमाचार सुनाने के लिए। और उसके पहले वो 30 साल तक ठहरा रहा है। चेलों को भी बोल रहा है तब तक ठहरे रहो जब तक ना है। और उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम देखते हैं कि प्रेरितों का हम 2 अध्याय में वो अनॉइंटिंग ऊपर से लोगों को मिला। और उसके बाद प्रेरितों काम में ही वो प्रचार प्रारंभ हुआ। तो कब जाएंगे, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक चेलों पर आएगा। चेला बन गए, अभिषेक भी चाहिए। और कब का दूसरा अर्थ है, यानी पवित्र आत्मा जब आ जाएगा तो वो गाइड करेगा कहाँ जाना है। कई जगह हम आगे, क्योंकि आज एक मैं एवेंजलिज्म खत्म नहीं करूंगा कि हम तो आज इसके सिद्धांत को जान रहे हैं, परंतु कैसे प्रभावी प्रचार करना है ये हमारा दूसरा भाग रहेगा, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। हाउ टू प्रीच, यानी हमारा प्रचार, ये सब कुछ हो गया, ये तो सिद्धांत है। हम कैसे प्रचार करें कि लोग आए, लोग परमेश्वर, वो हमारा। तो आज हम ये कह रहे हैं कि कैसे, कब जाएं, जब आपको पवित्र आत्मा बोलेगा। कई लोगों को बोला जा इस जगह पर, इस जगह पर। तो वो बात भी हम आने वाले समय में देखेंगे। उसके बाद वेयर, यानी वह कहाँ जाना है। अब कहाँ जाने के लिए साफ साफ लिखा है, हमको पूरे जगत में जाना है। किसी पर्टिकुलर जगह, जहां जहां परमेश्वर अगुवाई करे, हर जगह आपको जाना है, एवरीवेयर। अब जानते हैं मछुओं का भी हमने पढ़ा है ना। मछलियों की भी बहुत सारी प्रजाति, अन्य अन्य जाति है। यहाँ भी सारी जाति के लिए कर रहे हैं। मछलियां भी बहुत सारी जाति की होती हैं। अगर आपको समुद्र की मछली चाहिए तो कहाँ जाओगे, समुद्र में। तालाब की चाहिए तो कहाँ जाओगे, तालाब में। नदी की चाहिए तो नदी, बांध की चाहिए तो बांध। ये मछुआरा जानता है कि कौन सी मछली किसको कहाँ पकड़ते हैं, उस जगह पर हो जाता है। पवित्र आत्मा भी हमको गाइड करेगा कि हमको कहाँ जाना है। तो इस प्रकार पहला कौन, दूसरा वेयर, कहाँ, तीसरा वेयर, और तीसरा जो है चौथा व्हाई, क्यों। क्योंकि ये यीशु मसीह का क्या है,
आदेश तो चाहता है कि लोग, और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो उत्पत्ति में भी इसी प्रकार के आदेश इससे मिलता जुलता है। अगर आप पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26 और 28 को, तो क्या लिखा है, उसने क्या कहा, आशीष दे और क्या कहा, फलो फूलो, यानी फ्रूटफुल होना है, बढ़ना है। यहाँ भी चेले बनाकर लोगों को सारी जाति में बनाना। वहां तो बायोलॉजिकल ग्रोथ की बात कर रही है, यहाँ किसकी बात है, स्पिरिचुअल। यहाँ भी सारी जाति में, यहाँ पहले पूरी पृथ्वी में भर जाओ, ऐसा बोला था ना, सारे फलो फूलो और कहाँ भर जाओ, पूरी पृथ्वी में भर जाओ, यानी फ्रूटफुल होना है, फलवंत होकर पृथ्वी में भरना है। यहाँ भी बोल रहा है कि तुम पूरे जगत में जाकर वो फल लाओ, फल लाओ। इस कई बार बोलता है ना, फल, हमको भी फल लाना है पूरी जगत में फैलकर। और उसके बाद क्या लिखा है, और उनको क्या दिया, अधिकार दिया, लिखा है ना कि समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों और सब ऋण में जानवरों को क्या दिया, अधिकार दिया, ऐसा लिखा है ना। वहां भी अधिकार दिया, यहाँ भी चेलों को अधिकार दे रहा उस काम को करने के लिए। परंतु दुख की बात कि हम वो अधिकार शैतान ने हमसे ले लिया, तो फिर वो अधिकार वापस यीशु मसीह हमको देता है, और क्या करे, उसको अपने वश में कर लो। और ये वश में करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ये बपतिस्मा, देखिए बपतिस्मा भी मैं देखता हूं जगह जगह, तो 90% जो है सब गलत है। कलीसियाओं में केवल पारंपरिक है, एक्चुअली में यीशु मसीह या वचन को क्या बपतिस्मा है वो हम नहीं जानते। किसी दिन इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उस बपतिस्मा की कहती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्यों बोलता है, क्यों, क्योंकि उस बपतिस्मा में आदमी और भी ज्यादा, क्योंकि चेला बन गया उतना पर्याप्त नहीं है। और वो क्या कहते हैं, बपतिस्मा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर आता है। बपतिस्मा जो है परमेश्वर के वश में क्या कहते हैं, हो जाने का क्या है, अधिकार है। यदि आप मेरे ख्याल से पतरस की जो पत्री है उसमें आएंगे, है ना, पहला पतरस, उसका मेरे ख्याल से मैं उस वक्त लिख तो नहीं पाया था, परंतु अभी अचानक याद आया है कि पहला पतरस, अगर उसके दूसरे या तीसरे अध्याय को तो हम तो उसमें लिखा है बपतिस्मा के लिए बात कही गई है ना। ये तीसरा अध्याय क्या कहते हैं, 20 पद को या 21 को पढ़ते जल्दी से। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा है ना, ये नहीं पानी का दृष्टांत, हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, पर वाकई में क्या मतलब पानी का दृष्टांत, अर्थात यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें क्या करता है, बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। इंसान को भी बोला था कि इनको अपने वश में कर लो, है ना, ऐसा बोला था ना पहले उत्पत्ति 1 में कि इनको अपने वश में करो, अधिकार रखो। आज बपतिस्मा के द्वारा वो इतना समर्पित हो जाता है कि वो किसके वश में हो जाता है, परमेश्वर के वश में, उसके वश में। तो बपतिस्मा जरूरी है, यानी चेला बनाने के बाद बपतिस्मा। इसीलिए उत्पत्ति प्रेरितों काम 2 अध्याय में आप पढ़ते हैं ना, जब उसने प्रचार किया, इसने वचन इतना दोधारी तलवार के समय, तो लिखा है उनके हृदय छिद गए। अब छिद गए तो उनको कहना पड़ा कि हम क्या करें। तो पतरस क्या बोलता है 38 में, तुम क्या करो, मन फिराओ। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यही है बपतिस्मा, अपने आप कहेगा। जैसे जो खोजा है, जब फिलिपुस उसके पास गया, वचन सुना, विश्वास किया, उसको कोई नहीं रोका, बोला अब मुझको बपतिस्मा लेने क्या रोक है। यानी ये बपतिस्मा जो है न केवल बचाता है, परंतु हम इसके द्वारा परमेश्वर के वश में, तो लोगों को परमेश्वर के वश में लाने की बात है। और समय खत्म हो गया है, हम जो है मरकुस लूका का नहीं पाए, पर सारांश में कहना चाहता हूँ, मछली मारने का सिद्धांत। 2 नाव थी, दोनों, एक नाव अंद्रयास और पतरस की, और दूसरी नाव याकूब यूहन्ना।
और उसने ध्यान दो कि उनको चेले बनाने के पहले नाव के किनारे लेकर क्या है, उपदेश दिया, ऐसा लिखा है, अब निकाले मत पढ़, उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद उनको क्या बोला, गहरे में डालना, उनको निर्देश किया कि कहाँ तुमको जाल डालना। उन्होंने पालन किया, कितनी मछली पकड़ी अब जानते हैं। और उसके बाद जब इस आश्चर्य क्रम को देखा तो उसके अंदर एक कन्विक्शन आया, किसके, पतरस क्या बोलता है, मैं पापी हूं, मेरे पास से चले जा। उसने क्या कहा, मैं तुमको अब से जीवित मनुष्यों को जीविता पकड़ने। तो ये मछली अंत में थोड़ी, हालांकि लेट हो गए हैं, परंतु 5 मिनट का 2 मिनट का है कि मैं समाप्त करूंगा कि मछली मारने का सिद्धांत पे आप जानिए। मछुआरे जो है, जब जितना भी तैरने वाला गोताखोर है, क्या खाली हाथ नदी में या समुद्र में जाकर खाली हाथ मछली पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता। अरे मछली तो दूर भाग जाएगी। तो पहले उसको क्या चाहिए, जाल चाहिए। मछली पकड़ने के लिए क्या चाहिए, जाल चाहिए। तो क्या जाल ही पर्याप्त है? अगर मछलियां जाल में फंस गई समुद्र में, तो क्या वो तैर के मछलियों को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। मछलियां उसको खींच के ले जाएंगी। उसके लिए क्या चाहिए, नाव चाहिए। इसलिए नाव और जाल दोनों उसको आवश्यक है, तभी वो प्रभावी ढंग से मछली पकड़ेगा। तो इससे हम ये भी सीखते हैं कि वो जो जाल है, दैट इज गॉस्पल नीड, सुसमाचार का जाल, और नाव जो है उसमें उसको ताकत मिलती है, दैट इज द होली स्पिरिट। तो जब पवित्र आत्मा, तो ये मछली मारने में भी हम इस चीज को देखते हैं कि पवित्र आत्मा और गॉस्पल नेट होगा तभी वो मन पकड़ेगा। तो जीवता पकड़ने का अर्थ है, एक वाक्य कह के फिर मैं समाप्त करूंगा। तो जीवता पकड़े। अब मछली मारने और इंसान को पकड़ने में क्या फर्क है? जब आप मछली मारते हैं समुद्र या नदी में, जीवित रहती हैं, लाते हैं, वो क्या हो जाती है, मर जाता है। वी कैच डेड फिश। परंतु गॉस्पल का जो नेट है और पवित्र आत्मा जो है, वो विचित्र है कि एक मरे हुआ इंसान जो पाप में मरा है, जो बिल्कुल श्राप में मरा हुआ है, आप आत्मा में वचन के द्वारा उसको जीवित करके पकड़ लेते हो। हालेलुया। यही है फर्क। तो आज हमको इस प्रचार के द्वारा लोगों को जीवित पकड़ना है, जो मरे हैं उनको जीवित पकड़ना। तो परमेश्वर करे कि ये प्रचार हमारे अंदर फिर से जागृत हो। मैं आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा भाई जाएंगे, मैं कैसे हम मछली पकड़ें, कैसे प्रचार करें कि ईश्वर के लोग वश में चेले बने बढ़े, जैसे कि एक मॉडर्न मिशनरी मूवमेंट हुआ था। तो परमेश्वर करे कि इस प्रचार के रहस्य को हम जाने कि यीशु मसीह कहता है कौन प्रचार कर सकता है, कब कर सकता है, कहाँ जा सकता है, क्यों करेगा। और आज हमको जीवित लोगों को जो मरे हुए पकड़ने की जिम्मेदारी देता है, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष दे। थैंक यू सर। बहुत ही ब्लेसेड वचन था, जहां से आपने शुरू किया था 18वीं सदी से, जहां पर कि मॉडर्न मिशनरी मूवमेंट शुरू हुआ था अजूजा स्ट्रीट से। आज फिर से आवश्यकता है कि हम वो प्रार्थनाओं को करें और वो जील रखें कि आत्माएं बचें। और आपने आज हमें बहुत कुछ सिखाया कि एक चेला होना बहुत आवश्यक है, ताकि हम सुसमाचार प्रचार कर सकें। इसके अलावा विश्वास जरूरी है, वचन जरूरी है, और प्रचार के लिए भी आपने हमें 4 स्टेप बताए कि कौन जाएगा, कब जाएंगे, और कहाँ जाना है और क्यों जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत ही ब्लेसेड वचन था। एज ए चर्च प्लांटर आज मैंने बहुत कुछ सीखा है, और परमेश्वर आपको निरंतर अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करें। हम सभी जो इवेंजलिज्म करते हैं या इवेंजलिस्ट कहलाते हैं, परमेश्वर हमें बोझ दे कि निरंतर हम प्रार्थनाओं में बढ़ें और इन वचनों को सीखकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। भाई सुभाष सोना जी के लिए, उनके परिवार के लिए, सर के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर और भी अधिक भेदों को प्रकट करें, ताकि हम सच्चाई और गहराई को बहुत पास से सीख सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में रंजीता सिंह मैडम हैं, और वो भी चर्च प्लांटर के रूप में सेवाओं को देती हैं, और आज वो भी बहुत ब्लेसेड हुई होंगी निश्चय ही। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सुंदर वचन की गहराई को और हमारे जीवन में उसको लागू करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और कल विशेषकर जहाँ पर भी कलीसियाएं लगेंगी उनके लिए, और बरसात जो हो रही है जहाँ पर कि विशेषकर बाढ़ आई हुई है, उन जगहों के लिए प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगी रंजीता सिंह मैडम। जय मसीह की। जय मसीह की मैम।
आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं आपका कैमरा ऑफ हो गया है। मैं प्रकाशित वाक्य 8 उसका 3 और 4 पद पढ़ूंगी। एक स्वर्गदूत ने सोने का धूपदान किए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत दिया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उस वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हुए हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस मीठी संगति के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि संसार में से कुछ समय हम निकाल कर आपकी संगति में आपके चरणों में बैठने पाए, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन अंकल आंटी जितने भी जो इस मीटिंग में जुड़े, इसके सबके लिए धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर वचन के लिए, जो सुसमाचार की 4 बातों को आज हम सीखने पाए, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कि हम आपका वचन कहता कि कौन जाएगा पिता, आज वो जो चेले बनेंगे जिसको आपने चुना है वो जाएंगे प्रभु जी। और किस जब उनमें पवित्र आत्मा आएगी और उस समय वो जाएंगे प्रभु जी। और जिस प्रकार से कौन उस सेवा को करने पाएगा, 30 से 50 वर्ष के जो मिलाप वाले तंबू की सेवा करते थे, वो करने पाएंगे और कहाँ जाएंगे पूरे संसार में सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं और क्यों जाएंगे, क्योंकि ये प्रभु की महान आज्ञा है जो हम सबको दी गई है प्रभु जी। इन 4 पॉइंट को हमने आज सीखने पाए। हम सर के लिए धन्यवाद देते जिन्होंने सुंदर वचनों से हमें आशीषित किया प्रभु जी। उनकी सेवाओं को, उनके परिवार को, उनके दर्शन को, उनकी तो आपके रक्षाकारी और सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद देते सुंदर संचालन के लिए अर्चना सिस्टर के लिए प्रभु जी, जिन्होंने सुंदर तरीके से इस मीटिंग का संचालन किया प्रभु जी। और गीतों के लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं जोस्पिन लाल सिस्टर को, जिन्होंने सुंदर गीतों से प्रभु आपकी स्तुति आराधना की प्रभु जी। उनकी सेवाओं को आपके रक्षाकारी और सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। वचन पढ़ने के लिए अनिमिका सिस्टर ने जो हमेशा तत्पर रहती प्रभु जी, उन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए प्रभु जी। वचन के लिए अरुणा आंटी ने प्रार्थना की, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके कारण उनका घराना आशीषित होने पाए पिता। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर कल जबकि स्वतंत्रता दिवस है पिता, हम जबकि 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार से हम स्वतंत्र हुए प्रभु जी। हाँ पिता, हम मार्ग सत्य और जीवन लिए प्रभु जी हम लोगों को सुनाने वाले हो सके, और जो हमारे भाई बहन अंधकार में उनको हम स्वतंत्र करने वाले हो सके पिता। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता देश की एकता अखंडता के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऐसे अच्छे नेतागण देना प्रभु, जो देश के नेतृत्व करने वाले हो सके प्रभु जी। देश में एकता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जहाँ कहीं रैली निकाली जाती है, स्वतंत्रता दिवस में प्रोग्राम किए जाते हैं, वहां पर आपकी सुरक्षा को मांग लेते हैं प्रभु जी। जितने भी हमारे सैनिक जल थल वायु, उन सबकी सेवाओं को आपके रक्षाकारी और सामर्थ्य हाथ में सौंपते प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते अच्छी वर्षा के लिए प्रभु जी, एक संतुलित वर्षा दीजिए प्रभु जी। और जहाँ कहीं बाढ़ की स्थिति बनती है, वहाँ के लोगों को आप सुधी लीजिए प्रभु जी। हर एक बात में आप पढ़े और छोटी सी विनती को यीशु के प्यारे और नाम से मांगते सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे सब मिलकर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आप सभी के साथ परमेश्वर का अनुग्रह और शांति सदैव रहे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।